नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि आपके भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, एलसीएम, एचसीएफ और प्राइम फैक्टर्स की मैं बात कर चुका था। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको लिंक जो है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हो। साथ ही इस वीडियो को भी आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपका, उसमें सबसे पहले ये पूछा है कि आपको 4 या 5 संख्याएं दे रखी हैं और आपको उन संख्याओं के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 140 और 156 लिखा है, तो ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 140 का फैक्टराइजेशन कर देना है। तो ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूँ। 2 से करेंगे सबसे पहले तो 70 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35, फिर 5 से करेंगे तो 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो जो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका हो गया आंसर, यानी ये जो है वो 140 का प्राइम फैक्टर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही 156 का सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से को 7 टाइम्स कितना बचेगा 1 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर 13 से करेंगे, 3 से कर लो पहले सबसे पहले तो 13 टाइम्स और फिर 13 से करेंगे तो ये 1 टाइम। तो 156 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये आपका हो गया इसका प्राइम फैक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 3825। तो सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये चेक करते हैं 3 से इसमें डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3825, तो देखो 3 से डिवाइड इसको, 3 बचे 3, 3 2 जा 6, कितना बचेगा 2, फिर 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा, फिर 3 से कर देंगे तो 3 4, ये 3 2 3 5, फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 से ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो ये आपका 17 टाइम्स, तो फिर 17 से करेंगे तो ये 1 टाइम। तो आपका 3825 का प्राइम फैक्टर बना 3 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ मैं थोड़ा इसको नीचे लिख रहा हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट है आपका 5005। तो 5005 को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 5 से करेंगे तो 1001, फिर 7 से करेंगे तो 7 से ध्यान से देखिए, 7 7 कितने बजे 3, 0 7 चौक 28, 2 7 21। क्लियर। अब इसके बाद हम इसको डायरेक्ट 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बचे 11 और बचे 3। ठीक है, ये 33, फिर 13 से कर दो तो ये हो जाएगा 1। तो यानी 5005 का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट। यानी आपको केवल अलग अलग इसके फैक्टर्स को ब्रेक करना है। आपको ये दे रखा है 7429, तो इसका सबसे पहले वही 7429 के फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ध्यान से, 17 चौक 68, कितने बचे 6, तो फिर 17 51, 17 चौक 68, 51, अब कितने बचे 11, फिर 17 17 119। अब 19 से डिवाइड दीजिएगा तो 19 दूनी 38। ठीक है, कितने बचे 5, 19 तिया 57, अब 23 से कर दीजिए तो ये 1 टाइम्स। तो ये आपका 7429, ये आपका हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये आपका हो गया
आंसर। तो पहले के 5 पार्ट स्टूडेंट इस तरीके से होंगे। किसी को यदि किसी में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के उसको पूछ सकते हैं। मैंने सारे मैंने क्लियर कर दिए यहाँ पे। स्टूडेंट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि आपको 2 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, 3 पार्टों में 2 अलग अलग नंबर दे रखे हैं आपको। वहां आपको सबसे पहले ये कहा है कि इनका HCF और LCM निकालिए, और फिर निकालने के बाद मैंने फॉर्मूला दिया था आपको A × B = LCM × HCF। इसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो A जो है आपका पहले नंबर है और B जो है वो आपका दूसरा नंबर है। तो ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले में 26 है आपका, तो इसके प्राइम फैक्टर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 13, 91 का हो जाएगा 7 × 13। तो अगर मैं इसका HCF निकालूं तो HCF निकल के आएगा 13, और अगर मैं इसका LCM निकालूं तो ये हो जाएगा 2 × 13 × 7, ठीक है। ये 26 × 7 182। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 26 × 91 ये इक्वल होना चाहिए 13 × 182, ठीक है। तो जरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूँ उसको। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई, तो वही 26 का मल्टीप्लाई हम 91 से कर रहे हैं, उसको उल्टा करके लिख दीजिए 26 × 91। तो ये हो जाएगा 26 × 9 × 4 हासिल 5 9 2 18 और 5 23, तो ये 6, ये भी 6, ये 23, तो ये 23 66 = अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 × 26 की 6 हासिल 2 13 104, 104 और 2 106 की 6 हासिल 10, 13 × 13 और 10 23, तो ये आपका हो गया वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट। यानी हमें वही सबसे पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है और फिर दोनों को सॉल्व कर देना है। अब इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आपको अपने आप करने हैं। अगर उन दोनों में क्वेश्चनों में से आपको किसी में भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी, आप मुझसे, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9368 142790, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तीसरे जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा आपको इन तीनों नंबर्स का HCF और LCM निकालना है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ उनको। सबसे पहले 12, इसके फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर 15, 3 × 5, और फिर 21 का क्या हो जाएगा 3 × 7। तो सबसे पहले HCF की बात करते हैं। HCF मैंने बताया था कॉमन, जो तीनों में कॉमन फैक्टर होता है वो होता है। तो देखो कॉमन फैक्टर में क्या दिख रहा है 3, तो ये हो गया इसका पहला रिजल्ट। क्लियर। उसके बाद अब मैं बात करूंगा LCM। LCM के लिए देखो ध्यान से क्या करना पड़ेगा हमें। इसमें आपको अगर मैं लिखूं 2 की पावर 2 × 3, ये 3 × 5 रहेगा और ये 3 × 7, तो यहाँ पे हमें 2 की पावर 2 × 3 × 5 और × 7, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 5 15 7 105, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 20, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसका LCM 420 और इसका HCF 3। कुछ नहीं करना, केवल जो प्राइम, जो आपको मैक्सिमम जो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे फैक्टर आपको एक करके, लेकिन यहाँ पे देखो 3 लिख रहा है, यहाँ डबल 3 जब रिपीट हुआ है तो आपको दोबारा नहीं लिखना है, केवल एक बार लिखना है। अगर यहाँ 3 की पावर 2 होता तो फिर यहाँ पे मैं 3 की पावर 2 लिख देता। ऐसे यहाँ 5 के ऊपर एक बार आया तो एक बार लिखना है, और यहाँ पे फिर 7 मैक्सिमम नंबर लेते चलोगे और उनको सबको सॉल्व करोगे तो आपका LCM निकल के आ जाएगा। सेकंड थर्ड पार्ट सेम आपको अपने करना है, यदि नहीं होगा तो फिर से वही व्हाट्सएप में या कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर स्टूडेंट। इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें दे रखा है HCF जो है आपका 306 और 657 दो नंबर्स हैं और इसका 9 दिया है, और LCM जो है
306 और 657 का आपसे पूछा है कि इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो ध्यान से वही फॉर्मूला 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्लियर? तो ये आपका 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF आपका 9 है और इंटू में इसको LCM ही कह देता हूँ। ठीक है, तो फाइनली इस 9 का इधर डिवाइड दे दीजिए, तो ये आपका LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 से ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा पूरा। आप चाहो तो इसको 3 बाई 3 करके एलिमिनेट कर लीजिए, क्योंकि उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर, या फिर चाहो तो 99 से डायरेक्ट एलिमिनेट कर दीजिए। 9 3 27, 3 बचे 36। ठीक है, इंटू 657। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है 657 से 34, तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, तो 22 की 2 हासिल 2, 4 24 2 26, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17, 3 छक्के 18 1 19, 8 ये 3 1 10 और 2 12, 2 हासिल 1 और 1 ये 2, तो आपका जो है 22 338 ये आपका हो जाएगा क्या, LCM। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने सिंपली वही फॉर्मूला लगाया, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। इसको इधर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? पांचवा क्वेश्चन है आपका कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, नेचुरल नंबर के लिए बात हो रही है, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? देखो, कोई भी अंक, किसी भी संख्या के लिए कोई भी अंक 0 पर समाप्त तब होता है जब हम किसी संख्या के प्राइम फैक्टर करें और उस प्राइम फैक्टर में यदि 5 आ जाए। यदि उसमें किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर में यदि 5 आता है एक फैक्टर, तो हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि वो जो है आपका, उसका जो नंबर है वो लास्ट डिजिट आपका 0 पे एंड हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम 6 को देखें तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 and 3। तो अगर हम 6 की पावर n करेंगे तो ये 2 into 3 की पावर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, लेकिन 2 और 3 दोनों ही 5 तो नहीं है, तो इसके यानी 6 की पावर n, यानी तो 6 की पावर n की प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर? यानी अगर ये 0 पर समाप्त तभी हो सकती थी जब इसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें एटलीस्ट एक डिजिट 5 का होना अनिवार्य है। क्लियर? 6 पार्ट जो 6 क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है कि ये और ये दो अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं और उन्होंने ये कहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है, यानी कंपोजिट नंबर क्यों है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इनमें से 13 कॉमन ले लूं, क्योंकि यहाँ से 13 कॉमन आता दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 into 11 plus 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13, ये 77 plus 1, तो ये हो जाएगा 13 into 78। अब ये जो नंबर आपको दिखेगा इसमें 13 से भी डिवाइड दिया जाएगा, 78 से भी डिवाइड दिया जाएगा और ये खुद के नंबर से, यानी कि ये जो है 13 और 78 से भी इसमें डिवाइड चला जाएगा। इसलिए ये आपको कैसा है, ये भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? इसके अलावा ऐसे ही इसमें भी मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, तो ये 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस यहाँ पे भी 1। तो ये देखिए 5, ये 2 3 6 तो 24 और ये 42 into 24 और प्लस 1, तो 5, ये 24 दूनी 48 और 24 चौक 96 और 4 102 प्लस 1, तो ये 5 into 1029,
यहाँ पे भी आप ध्यान से देख रहे हो कि इसमें 5 से भी डिवाइड चला जाएगा और 1029 के फैक्टर जो भी बनेंगे उससे भी डिवाइड चला जाएगा, इसलिए ये भी आपकी कैसी है, भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि अगर ये अभाज्य संख्या होती तो अभाज्य संख्या में केवल खुद का और एक दो फैक्टर होते थे, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप 5 और 1029 भी देख रहे हो उन संख्याओं के अलावा, तो इसलिए ये दोनों के दोनों ही कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर स्टूडेंट? 7th जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया जो है उसको लिखते हैं 18 मिनट्स, ठीक है, और जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? तो ये दोनों अगर एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो दोनों पुनः उस स्थान पे मिलेंगे जहां इन दोनों का LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो दोनों का एक ही स्थान पर कब मिलेंगे ये निकालने के लिए हमें 18 एंड 12 का निकालना पड़ेगा LCM। समझ आ गई? यानी ऐसा नंबर जो इन दोनों का पूर्ण गुणज हो, तो वो पूर्ण गुणज क्या होता है, LCM होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ध्यान से देखिए 18 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू और 12 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो जो हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 और जो 2 की पावर 2 इंटू 3, तो इसका LCM करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, मैक्सिमम फैक्टर ले लीजिए, ये 4 इंटू 9 यानी 36, यानी 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों फिर से पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे। क्लियर है? 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।